हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। अभी आज हम ये जो गीता रहस्य कोर्स है उसका जो फाइनल सेशन है वहां तक पहुंच गए। 6 हफ्ते पहले हमने ये जर्नी चालू किया था, आज लास्ट वीक है, 7th वीक। तो भगवत गीता के अंदर हम 5 विषय को पढ़े हैं। कौन कौन से विषय हैं? जीव है, ईश्वर है, कर्म है, काल है और प्रकृति है। ठीक है, तो आज उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, उसके पहले सब लोग साथ में मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे कितने भक्त हैं जो पूरा भगवत गीता एक बार मिनिमम पढ़ा हुआ है पूरा? कितने हैं जो नहीं पढ़ पाए हैं अभी तक? ठीक है, तो काफी भक्त हैं जो पूरा नहीं पढ़ पाए हैं। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन अगर कोई 2 प्रश्न भगवत गीता से पूछ ले तो हमारा गर्व खंडित हो जाता है। इसीलिए हमें भगवत गीता को जानना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये कोर्स का व्यवस्था किया था कि थोड़ा इंट्रोडक्शन के लिए जो भगवत गीता के मुख्य विषय हैं वो हमें पता चले। विषय तो पता चल गए, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल में पढ़ते हैं तो उसके बाद प्रैक्टिकल भी रहता है ना। तो भगवत गीता का प्रैक्टिकल क्या है? क्योंकि भगवत गीता में तो बहुत अलग अलग चीजों को बहुत डिटेल में बताया हुआ है, 700 श्लोक है। तो हम शुरुआत कैसे करें? जैसे बोलते हैं ना, शुरुआत तो शुरू से ही करनी पड़ेगी ना, बेसिक्स। तो बेसिक्स क्या है उसके बारे में हम आज पूरा जानने का प्रयास करेंगे। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यस् ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो बताते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को 7वें अध्याय में कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। मतलब प्रैक्टिकल। व्यावहारिक का मतलब क्या है? जो लाइफ में लगा सके। ऐसा कोई थियरी नहीं है भगवत गीता की जो हम लगा ना सके। वो हमारी दृष्टि में दोष हो सकता है कि उसमें प्रैक्टिकलिटी नहीं निकाल पा रहे। इससे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मतलब भगवत गीता के बारे में ऑलरेडी हम पता है कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो सुधीर भोक्ता एकदम गीता। तो बताते हैं सारे उपनिषदों का सार है। तो इसको अगर हम अच्छे से जान लेंगे
तो इसके बाद और कुछ, मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। समझिए आप कुछ पा लिया है तो और कुछ पाने की इच्छा नहीं हो रही, उसका मतलब क्या है कि जो हो आपके पास है वो पर्याप्त हो गया। तो वेदों में जो भी है, उपनिषदों में जो भी है, वो भगवान ने स्वयं भगवत गीता में हमको कंडेंस फॉर्म में दिया। अभी समझिए कि 1 लीटर दूध है, अभी 1 लीटर दूध में से घी कितना होता है? थोड़ा ही होता है। समझ में आ रहा है? तो जो कंडेंस है वो हमको लगता है कम है, लेकिन उसके अंदर गुण सारे उसके आ जाते हैं। तो अभी आध्यात्मिक जीवन के बारे में लोगों के अंदर भ्रांत धारणाएं हैं, अभी भी बने हुए हैं। इसीलिए भगवत गीता के उपदेश के लिए भगवान ने अर्जुन और युद्धभूमि को ही पसंद किया। ऐसा मतलब वेन्यू और ऐसा व्यक्ति पसंद किया कि जो उसको सही रूप से रिप्रेजेंट कर सके। तो अर्जुन कौन है? ब्रह्मचारी है? सन्यासी है? नहीं है। कौन है? गृहस्थ है। और युद्धभूमि मतलब क्या है? अपना कर्तव्य कर रहे हैं उस समय पे। सही कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि अर्जुन सब रिटायरमेंट ले लिया है, अभी अभी फ्री हूं, अभी भगवान कुछ सुना दो, ऐसा नहीं करते ना। जब कर्तव्य में कुछ तकलीफ आ गया, इसलिए भगवान को पूछते हैं अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न, अभी मैं आपका शिष्य हूं, अभी आप मुझे बताइए क्या करना। कृपणता से कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। कृपण मतलब माइजर, ब्राह्मण मतलब जो बेहतर व्यक्ति है, जिसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो कृपण है, उसको पता नहीं चलता है। तो कृपणता के कारण मेरी बुद्धि, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। आप गुरु के पद पे आप आ जाइए, मुझे शिष्य बना लीजिए, अभी मुझे ज्ञान दीजिए। तो इसीलिए अर्जुन को उन्होंने पसंद किया, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसी स्थिति आती है कि नहीं आती? काफी बार आती है, कई बार दिन में 2-4 बार आ जाती है। तो सबसे पहला तो क्या है, आध्यात्मिकता सिर्फ निवृत्ति का कार्य है। मतलब ऐसे बोलते जो यहाँ पे बैठे हैं ना उनके लिए है, यहाँ पे बैठे उनके लिए नहीं, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है, सबके लिए। प्रहलाद महाराज 2 दिन पहले जो श्लोक लिया था उसमें बताते हैं कौमारे आचरण। तो 5 साल की उम्र से ही ये भगवत ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। उसके पहले भी दे सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाई लिखाई जो चालू करते हैं ना 5 साल से, तो भगवत ज्ञान का पढ़ाई तभी से होना चाहिए। दूसरा क्या है, परिवार को छोड़ना जरूरी है, ऐसा नहीं। अर्जुन सब छोड़ छाड़ के सन्यास लेके वन में जाने का सोच रहे थे, लेकिन भगवान क्या बोले, मां मनुस्मर युद्ध, मुझे याद करके युद्ध करो, भागना नहीं है आपको। अर्जुन क्या बोल रहे, अरे वो मुझे मार दे, कुछ भी करे, मुझे कुछ नहीं करना है। रो रहे थे क्योंकि उनको आसक्ति थी अपने परिवारजनों से कि वो मर ना जाए। जवाबदारियों से भागना है, तो अर्जुन भाग रहे थे उस समय पे। तो हमारे लाइफ में भी ऐसी कभी स्थिति आ जाती है कि हम अरे अभी तो फ्रस्ट्रेट हो गए। तो कई लोग क्या है, फ्रस्ट्रेट होके बाबा बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। तो वो साधुता ज्यादा टिकती नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये मूवमेंट ऐसे बनाया है कि जो भी जहां पे भी स्थित है वो कृष्ण भक्ति में लग सकता है। चारों वर्ण और चारों आश्रम सभी का कल्याण हो, तो जो अपना अपना कर्तव्य है उसको निभा के साथ में भक्ति में प्रयुक्त हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये क्या हरे कृष्णा, ये तो समय का बिगाड़ है, समय बिगाड़ रहे हो आप। तो वो क्या कौन सा तीर मार लेते हैं, वो व्यर्थ की चीजों में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको उसमें इतना टेस्ट आता है, तो अनर्थ चीजों जो में जिसमें कोई मीनिंग नहीं है उसमें से वो अपने आप बाहर आ जाता है। तो समय बिगाड़ना नहीं है, समय को बेस्ट तरीके से लगाना है जो भक्ति करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण काम है। महत्वपूर्ण मतलब उनको लगता है, अभी जैसे यहाँ पे जो वरिष्ठ भक्त हैं, अभी आपके बच्चे बड़े हो गए ना, ठीक है ना, अभी पेरेंटिंग कब तक करना है, जब तक बच्चे अपना ध्यान नहीं रख सकते हैं तब तक उनका ध्यान रखना जरूरी है, माता पिता को।
लेकिन बच्चे पढ़े लिखे बड़े हो जाए, अपना ध्यान रख सके, उनके बच्चे तो छोटे हैं ना, अरे वो तो वो बड़े करेंगे ना, आपने आपके बच्चे बड़े किए तो वो उनके करेंगे। आप उनको संस्कार दे सकते हैं घर में साथ में, उनकी चिंता करेंगे तो फिर उनके बच्चे की भी टेंशन आएगी आपको, उनके विवाह की भी टेंशन आएगी। इसलिए बताते हैं कि 50 के बाद क्या करना है आपको, वानप्रस्थ। तो अगर अभी वन तो नहीं जा सकते, लेकिन घर में भी अगर आप रहते हैं तो मनस्थिति तो वन वाली ही रखिए। जैसे आप वहां पे हैं लेकिन वहां पे नहीं, अगर मंदिर नजदीक में है, सेंटर नजदीक में है, तो ज्यादा समय यहाँ पे दीजिए, जिससे धीरे धीरे आप डिटेच हो जाएंगे। तो आपको बाकी के जो कार्य हैं, जिसको जो जरूरी है कर लेगा, आपको सारे कार्य नहीं करने हैं ना। पूरी दुनिया के, अरे ये ईरान युद्ध चल रहा है तो अभी भारत को ये कर, अरे आपके कंट्रोल है कुछ आपके हाथ, उसने ऐसा करना चाहिए था। देखो कई बार लोग क्रिकेट देखते, अरे इसने ये ऐसे बॉल डाल दिया इसलिए ये 6 चला गया, लेकिन आप इतने महान रहते तो आपको ही खिला देते वो। समझ रहे हैं ना? जैसे कोई गेम खेलते हैं, कबड्डी या खो खो या कुछ भी, तो उसके अंदर वो जो प्रेक्षक रहते हैं ना, वो ज्यादा आवाज करते रहते हैं, जो खेलने वाले खेल लेते हैं। तो जो आपका गेम नहीं है उसमें से निकल जाओ, आपका गेम उसके अंदर काम करो, मतलब आपके जीवन में कार्य करो। तो अन्य जो महत्वपूर्ण नहीं है वो चीजों से आप निकल जाओ। वो जो टैग लगाए ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उससे आप पहले बाहर आ जाओ। क्या इंपॉर्टेंट है वो समझ जाओ। बताते हैं कोई आजकल तो सब बाबा लोग ऐसे ही हैं, कोई सही ज्ञान नहीं देते हैं, तो मतलब गुरु तो मतलब सब फ्रॉड है। अरे तो नेता भी फ्रॉड है, फिर भी हम वोट देते हैं कि नहीं? वकील भी फ्रॉड है, डॉक्टर भी फ्रॉड है, सब जगह पे फ्रॉड मिलते हैं ना। गुजराती में कहेवत है, लोभी नु धन तुतारा लई जाए। जो लोभी रहता है ना, उसको धुतने वाले रहते ही है। तो आपकी जो मानसिकता रहेगा वैसे गुरु मिलेंगे। अगर आप सिंसियर रहेंगे, आपको सिंसियरली भक्ति करनी है, तो भगवान आपको ऐसे गुरु प्रदान करेंगे। ऐसे बताते हैं कि ब्रह्मांड भ्रमित को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता। तो ब्रह्मांड में कोई कोई भाग्यवान जीव है, उनको गुरु और कृष्ण की प्रसाद कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंसियर होना है, भगवान को प्रार्थना करने के, भगवान मुझे आपको प्राप्त करना है, आपकी भक्ति को प्राप्त करना है, आप कृपा कीजिए मुझको। तो भगवान कृपा करेंगे, तो आपको ऐसे गुरु मिलेंगे। तो ये ऐसी कुछ स्थिति होती है, बूढ़े हो जाते हैं, कुछ भक्ति करते नहीं है, फिर कोई भक्त आके उनको बता रहे हैं कि भगवान का नाम लो, चैंट, चैंट मतलब भगवान का नाम बोलो, चैंट चैंट चैंट। तो ये बोलते कांट कांट कांट। क्यों? क्योंकि अभी प्रैक्टिस ही नहीं किया ना। आप समझिए, अगर हम में से सबको यहाँ पे बोलेंगे अभी युद्ध चालू हो गया, चलो बंदूक लेके, अरे हमको तो कैसे करना है वो आता ही नहीं है, तो सामने वाला मार देगा अपने को तब तक। तो वो मृत्यु के समय तक पहुंच जाएंगे, तब तक अगर कोई भगवान का नाम नहीं लिया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो फिर डिफिकल्ट है। उस समय पे इतना तकलीफ होती है कि व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले सकता। कोई बोलता है कि आप लीजिए भगवान का नाम, तो भी नहीं ले पाते, क्योंकि उतनी तकलीफ में है। कोई तकलीफ में है, कोई हम उनको गाइड करते तो इतने घबराए हुए रहते हैं कि उनको वो इंस्ट्रक्शन ही नहीं समझ में आता है। होता है कि नहीं? कई बार घबरा जाते हैं एकदम। तो ऐसी स्थिति ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है। लेकिन क्या ऐसे गूगल से प्राप्त करना है? खुद ही। आजकल हमारे पास पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट पूछते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? तो हम बोलते हैं, आप जो बाहर से पानी पूरी खा के आए थे, उसको पहले पूछा था कि इसका साइड इफेक्ट है कि नहीं है? बीमार तो उसके बाद हुए ना, बाहर का बर्फ गुला खा के आए थे, तब तो उसको पूछते हो क्या साइड इफेक्ट है कि नहीं। तो अपने मन से सब कुछ करेंगे तो गलती होगा। तो जिसको जो विषय में ज्ञान है उसका मार्गदर्शन लेना आवश्यक है। कुछ लोग क्या अपने हिसाब से ट्रीटमेंट खुद ही करते हैं, ये दवाई तो ये एंटीबायोटिक है ना, 2 दिन बहुत हो गया है, अरे लेकिन फिर रेजिस्टेंस हो जाएगा, फिर काम में नहीं आएगा, पूरा कोर्स करना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप को हम ट्रीट कर सकते हैं क्या? मैं खुद डॉक्टर हूं, लेकिन मुझे अगर कुछ कभी प्रॉब्लम होता है तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाता हूं। खुद को ट्रीट, डॉक्टर भी खुद को ट्रीट नहीं करते, समझिए आप। तो आध्यात्मिक जीवन में तो फिर हम अपने आप कुछ
ऐसा नहीं कर सकते मैं और डायरेक्ट कृष्ण, क्योंकि भगवान खुद बताते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शी। तो भगवान बताते हैं कि ये ज्ञान आपको गुरु के पास नम्र भाव से जाना है, सेवा करना है, तब जाके आपको ये ज्ञान समझ में आएगा। ये तो भगवत गीता तो पुस्तक मिल जाता है ना, 5-10-15 रुपए में छोटा कॉपी मिल जाता है, वो पढ़ के सब लोग भगवत प्राप्ति कर लेते हैं ना, गुरु के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती ना। डॉक्टर भी ऐसे बन जाते हैं, इंजीनियर, तो यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती ना। लेकिन भगवान बताते हैं 4थे अध्याय में, श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक ब्रवीत। तो बताते हैं कि मैंने इस प्रकार अमर योग विद्या का उपदेश, भगवान क्या बोल रहे हैं, सूर्यदेव विवस्वान को दिया पहले, मतलब जब ये शुरुआत हुई, जब पूरा सिस्टम, तब उनको दिया। और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु मतलब भगवान राम जो वंश में है वो इक्ष्वाकु वंश है। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो बताते हैं कि इस प्रकार यह परम विज्ञान कैसे गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से उसको समझा। ऐसा नहीं है कि भाई अपने आप समझ लिया, परंपरा से समझा है उन्होंने, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया लगता है। क्योंकि वो अर्जुन को फिर से वो भगवत गीता का ज्ञान देते हैं और रिवाइव करते हैं। अभी जैसे मैं आज कुछ पढ़ाया है, फिर 2 साल बाद आपको पूछूंगा तो याद है क्या? तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोगों का मेमोरी अच्छा रहता था, तो कुछ जनरेशंस के बाद वो लॉस हुआ, ऐसे बता रहे हैं। काफी समय तक तो वो ज्ञान था विद्यमान, लोगों को लिख के याद नहीं करना पड़ता था। अभी मैं आपको बोलूंगा नेक्स्ट क्लास में कि कौन कौन से श्लोक मैंने बताए थे, पर मुझे श्लोक बताए थे आपने, मतलब भूल जाते हैं हम लोग, कलयुग के जीव है ना। कुछ होमवर्क भी देते हैं तो क्या है, मुझे क्या होमवर्क दिया था, मतलब ऐसा स्कूल में भी क्या बच्चों को वो डायरी में लिख के देते हैं, बच्चे याद नहीं रख पाते क्या करना है, उनको लिख के देते हैं, और पेरेंट्स देखते हैं अरे आज तो इतना होमवर्क है, बैठ जाओ। तो जो परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो परंपरा कौन सी है देखते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा भगवान कृष्ण के द्वारा ऑथोराइज 4 परंपरा है। ब्रह्मा जी, रुद्र मतलब शिव जी, 4 कुमार और लक्ष्मी जी। तो ऐसे 4 परंपरा हमको प्राप्त है। जो ब्रह्मा जी ने जो दिया उसमें मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी, कुमार संप्रदाय में निम्बार्काचार्य, और श्री संप्रदाय में रामानुजाचार्य, ऐसे करके महान आचार्य हो गए। अन्य आचार्य भी हुए, लेकिन ये मुख्य मुख्य आचार्य हैं। और उसको ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और श्री संप्रदाय ऐसे बोला जाता है। तो इसको ऑथोराइज बोलते हैं। जैसे बोलते हैं बोनाफाइड यूनिवर्सिटीज, तो हम एडमिशन लेते तो पूछते हैं ना भाई आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है, रिकॉग्नाइज है कि नहीं, कि आपके पैसे पानी में, ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पे वो जो संप्रदाय है उसके जो अलग अलग, जो जिनको भगवान ने ज्ञान दिया उनका, और जो मुख्य जो आचार्य है उनका फोटो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये ऑथोराइज है, यहाँ से 4 में से कोई भी एक जगह से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग संप्रदाय विद्यमान है, और वहां पे उसका लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो जो प्रभुपाद जी हैं, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में, मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा जो शुरू होती जो परंपरा है, जिसमें मध्वाचार्य मुख्य आचार्य है। गौड़ीय मतलब गौड़ देश जो है वेस्ट बंगाल में, वहां पे स्पेसिफिक तो वो परंपरा में आते हैं प्रभुपाद जी। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद,
जिन्होंने अपने गुरु के आदेश पे जो हमारे संस्कृत ग्रंथ हैं उनका पूरा अनुवाद अंग्रेजी में किया, और आज से 55 साल पहले वो अमेरिका गए और ये ज्ञान वहां के लोगों को उपलब्ध किया। और अभी पूरे दुनिया में भगवत गीता जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, भगवत गीता एज इट इज, भगवत गीता यथारूप, जसी आहे तसी, तेना मूल रूपे, ये सब प्रभुपाद जी के जो मुख्य जो एज इट इज है उसका ट्रांसलेशन या भावानुवाद है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस कि जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सही परंपरा से प्राप्त करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको आके बताया कि मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसा करो, वो उनको लग रहा है, वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, आंशिक रूप से सही हो सकता है, आंशिक रूप से गलत भी हो सकता है। लेकिन जो हम ज्ञान प्राप्त करने का जो तरीका समझाते हैं कि शास्त्र प्रमाण या शब्द प्रमाण है वो सही प्रमाण है, तो शास्त्रों को रेफरेंस से ही हमको समझना चाहिए। जो गुरु, साधु और शास्त्र तीनों जब एक ही चीज बताते हैं वो तो ऑथेंटिक हो जाता है। तो प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में भी कभी भी कोई चीज बताते थे तो साथ में रेफरेंस देते थे शास्त्र से और फिर कोट करते थे, तो उससे वो ऑथेंटिक हो जाता है। जैसे कोर्ट रूम में क्या होता है, कोई भी जजमेंट है तो बताते फलाना फलाना केस में ये हुआ था, तो उसका रेफरेंस देते हैं, फिर वो ऑथोराइज हो जाता है। या फलाना फलाना कलम है, उसके अंतर्गत ये है, इसके अंतर्गत ये चुकादा दे रहे हैं, अपने हिसाब से नहीं ले सकते ना। तो ये हमें समझना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में भी क्या है, यम नियम है, मतलब क्या करना क्या नहीं करना वो हमको ध्यान में रखना है। तो बताते हैं कि जो 4 चीजें हैं, जो कलयुग का जो स्तंभ है जिसके ऊपर कलयुग टिका हुआ, धर्म के 4 स्तंभ है, उसको कलयुग अलग अलग प्रकार से तोड़ देता है। तो कौन कौन से, नशाखोरी, जुआ, मांसाहार और व्यभिचार। तो प्रभुपाद जी ने जो फॉरेन में गए तो ये सब तो वहां पे व्याप्त था, तो प्रभुपाद जी ने उनको बताया कि आपको ये 4 चीजों से दूर रहना है। भारत में ज्यादातर लोग इससे दूर ही रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भी एक चीज में लग गया ना तो बाकी चीजें उनके अंदर आ जाती है, सही कि नहीं। तो अगर नशा कर रहा है तो धीरे से फिर वो जुआ भी करेगा, मांसाहार भी, क्योंकि कंपनी ऐसी हो जाती है उनकी, और फिर व्यभिचार भी करेगा। कोई भी एक आ गया ना तो बाकी 3 उसके मित्र हैं, आ जाएंगे। इसीलिए हमें ये चीजों से दूर रहना है। नशा, तो प्रभुपाद जी वहां पे क्या है कि लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो आर्टिफिशियल नशा करके एक स्टेज में जाने का प्रयास करते थे, LSD और अलग अलग दवाइयां लेते थे उस समय। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि चाय कॉफी भी नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि उसमें भी एडिक्शन पोटेंशियल रहता है। अभी 2 दिन पहले ही एक हमारा नर्सिंग स्टाफ ही बताता कि सर अभी ये चाय बंद नहीं होकर पाते। मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले कि हेडेक होता है कोई ऐसा तो चाय नहीं पीते तो हेडेक होता है। अच्छा है, सब व्यसन नहीं है तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। लेकिन काफी लोगों को ऐसा रहता है कि अगर चाय प्राप्त नहीं हुआ समय पे तो उनको हेडेक होता है, चाय कॉफी जो भी मतलब जो लेते हैं। दूसरा बताते हैं जुआ। जुआ मतलब जो भी चीज से आपकी मनस्थिति ऊपर नीचे होती है। आजकल जो बच्चे हैं वो क्या इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत करते हैं, मतलब यूथ, उससे उनका मनस्थिति वही मतलब देखते रहते हैं कितना हो गया, कितना मेरा शेयर्स का कितना हो गया। तो उससे क्या होता है, उनका मनस्थिति, तो भगवान में मन नहीं लगा सकते ना। भगवान में मन कब लगा सकते हैं? जब मन गलत चीजों में नहीं लगा रहेगा तभी तो भगवान में लगा सकते हैं। तो हमारे कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ साल पहले मैं देखता था, वो देखते रहते बीच बीच में, पेशेंट देखते हैं बीच बीच में, अरे वो कितना ऊपर का कितना, मतलब आप समझिए कि वो पूरा, फिर वो अगर क्रैश हो गया तो वो भी क्रैश हो जाते थे, और जब वो ऊपर जाता था ऊपर चले जाते थे, मतलब ऊपर नीचे धोबी पछाड़ होता रहता था। फिर मांसाहार, तो मांसाहार समझिए भी तामसिक है। जैसे हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रमाण से आहार होना चाहिए। तो आहार कैसा होना चाहिए कि सात्विक चीजें जो भगवान को ऑफर कर सकते हैं उसको ताजा ताजा खाना चाहिए। जो कुछ मरा हुआ सड़ा हुआ ऐसी चीज है उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, वो तामसिक है। तो उससे हम चेतना को नीचे ले जाते हैं। तो मैंने इतना बताया था कि आपको मतलब पुराना सुबह का शाम को, शाम का सुबह को खाने का आदत भी छोड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें भी क्या होता है, डीके होता है ना।
लोग क्या करते हैं, राइस बनाते हैं बचा के रखते हैं, कुछ भाजी सब्जी बनाते हैं बचा के रखते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, टाइम पे बनाइए, फ्रेश भगवान को भोग अर्पण कीजिए और उसको प्रसाद के रूप में प्राप्त कीजिए। किसी का ऑफिस है, टिफिन लेके जाना ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप घर पे ही हैं तो घर पे एक आदत बना लीजिए कि घर पे भगवान है, एक तुलसी का पौधा रखिए आप और तुलसी पत्र लीजिए और भगवान को बिना प्याज लहसुन के आपके घर में जो भी सादा भोजन बनता है वो बनाइए। अगर ऐसा नहीं बनता है तो शुरुआत आप जल और तुलसी पत्र देके भी चालू कीजिए। जल है, दूध है, फल है, भगवान बताते पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो ये अगर आपके घर में अगर पॉसिबल नहीं है, अन्य जो व्यक्ति हैं वो अनुकूल नहीं है, तो एटलीस्ट आप जल तो अर्पण कर सकते हैं भगवान को, फल तो अर्पण कर सकते हैं, पुष्प तो कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कितने लोग कर सकते हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए। हाँ, कितने लोग करेंगे? हाथ ऊपर कर दीजिए। हाँ, बस सब ऊपर ही है, चलो किसी ने नीचे नहीं किया। तो उसका मतलब क्या है, मैं आपको ये स्टोरी बताया कि नहीं पता नहीं है। अभी 4 साल पहले मैं गोरज में 10 महीना मैंने काम किया था। गोरज ये कैंसर हॉस्पिटल है ना, कैलाश कैंसर हॉस्पिटल है। तो वहां पे मेरे साथ एक काम करते थे जो आईसीयू के ब्रदर थे। तो मैं फ्री रहता था, पेशेंट इतने नहीं रहते थे, तो मैं भगवत गीता पढ़ता रहता था। तो एक दिन मेरे पास आए, एक आध महीना हो गया था तो मेरे पास आए, फिर मुझे बोले कि अभी मेरे एक मित्र हैं, उनको बहुत गलत आदतें हैं, तो क्या करना चाहिए। उनको लगा कि कोई गाइडेंस देंगे, तो मुझे पता था इनको ही है सब गलत आदतें। तो मैंने बोला मैं उनको तो हेल्प नहीं कर सकता हूँ, अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं कर सकता हूँ। तो फिर वो थोड़ा बताया कि हाँ मैं अभी क्या है रेगुलर अल्कोहल लेता हूँ, मैं मांसाहार भी करता हूँ, घर पे नहीं खाता हूँ, बाहर ही खाता हूँ, तो ये तंबाकू खाता हूँ, ये सब आदतें हैं मुझे ऐसे। और वहां पे वो उनका इमेज भी नेगेटिव हो गया था उसकी वजह से। उनके बच्चे अभी कॉलेज में आने वाले थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि अभी मुझे सुधरना है, उनको अंदर से लग रहा है। लेकिन सुधरना डिफिकल्ट है ना, इतनी सारी आदतें एक साथ हैं, तो सुधरना तो डिफिकल्ट है। तो मैंने उनको भगवत गीता दिया, मैंने बोला कभी समय मिले तो पढ़ो आप। मैंने बोला एक काम आप कर सकते हो, आप क्या करो, घर पे तुलसी का पौधा है? तो बोले हाँ है, कॉलोनी में रहते थे तो वहां पे तुलसी का पौधा था। मैंने बोला आपकी पत्नी को बोलो कि घर में जो भी सात्विक चीजें बनती है, अगर सब पूरा खाना सात्विक बन जाए तो बढ़िया ही है, नहीं तो एटलीस्ट जल या फल या दूध भगवान को अर्पण करके वो आपको दे, मतलब आप वो ग्रहण करना चालू करो। तो कुछ समय के बाद, एक आध महीने के बाद उनका फोन आया मुझे। उन्होंने वो, क्योंकि उनको करना था ना, तो उन्होंने चालू किया। उनका फोन मुझे आया, मतलब एकदम इमोशनल होके, बोले कि सर ऐसा आज मेरा बेटा, क्योंकि वो नॉनवेज खाते थे, उनके बच्चे भी नॉनवेज खाते थे, क्योंकि जैसे पिता करेंगे तो पुत्र भी खाएंगे। तो उसके बोले क्रिश्चियन मित्र का बर्थडे में गया था, लेकिन वहां पे कुछ नहीं खाया उसने, और घर पे आके खिचड़ी खाया उसने, क्योंकि उनके अंदर परिवर्तन आया ना। बच्चा देखता है, ऑब्जर्व करता है ना कि पिताजी में परिवर्तन आया है, क्योंकि उन्होंने क्या है बाहर का खाना बंद करके घर का जो प्रसाद है भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद के रूप में उसको प्राप्त करना चालू किया था। उनका अल्कोहल पीना बंद हो गया। आप सोचिए, प्रसाद का ये इतना महत्व है। भोजन, यू आर वॉट यू ईट, आप जैसा खाते हैं वैसा बनते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा ये अतिशयोक्ति नहीं, ये उदाहरण मैं बता रहा हूं, मेरे साथ जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, तो भगवान की कृपा ऐसे प्राप्त होती है। अगर आप इच्छा करेंगे तो आपको भी प्राप्त हो जाएंगे। आपको अगर कोई व्यसन है या आपके परिवार में किसी को व्यसन है, उनको सिर्फ प्रसाद आप दीजिए और भगवान को प्रार्थना कीजिए, तो सब कचरा बंद हो जाएगा और क्वालिटी चालू हो जाएगी। तंबाकू भी 90% बंद कर दिया उन्होंने। फिर मैं बोला 10% क्यों रखा है? तो बोले कि ऐसे देखने में आया है कि पूरा बंद कर दे तो कैंसर हो जाता है। ऐसा ऐसे, अरे वो तो होना है तो होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि मैंने बोला इतना सब बंद हो गया, बड़े बड़े चीजें बंद हो गई, तो
कहने का तात्पर्य यही है कि खाना बहुत ध्यान रखना चाहिए, सात्विक चीजों को ही खाइए, तामसिक चीजों से एटलीस्ट दूर रहिए। व्यभिचार डेफिनेटली उसमें गलत है, उसमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो धर्म के जो 4 आधारभूत स्तंभ हैं वो है तपस्या, दया, सत्य और शुद्धि। तो जो तपस्या है वो क्या, नशा करने से, दया है मांसाहार करने से, सत्य है जुआ खेलने से, और शुद्धि है वो व्यभिचार से नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये 4 चीजों को बचाए रखने के लिए 4 निषेध बजाए गए हैं कि नशा नहीं करना है जिससे हमारी तपस्या बनी रहे। आप नशा करके हरे कृष्ण कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसके लिए भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है तो आपको क्या है, उससे दूर रहना है। दूसरा है मांसाहार। मांसाहार करेंगे तो दया का पालन कर सकते हैं, क्योंकि भले आप नहीं मार रहे हो लेकिन आप अगर खाना खा रहे हो तो आपको किसी को तो बोलना पड़ेगा ना कि लेके आओ, बनाओ, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो तो उसमें दया का भाव तो चला गया है। जुआ, अरे वो जो जुआरी रहते सच्चा बोलते क्या, वो झूठ बोलना पड़ता है। और व्यभिचार है वो शुद्धि का पालन नहीं कर सकते। तो ये चारों चीजों से हमको दूर रहना है। ये कलयुग ये 4 जगह पे रहता है, और कलयुग जो हम धन लक्ष्मी कमाते हैं, अगर हमारे भोग के लिए कमाते हैं वो भाव रहता है तो उसमें भी कलयुग रहता है। तो हमारी लक्ष्मी को परिवार के सदुपयोग में और भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, गलत जगह पे नहीं लगाना चाहिए। सूत उवाच, सूत जी क्या बताते हैं, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे उन स्थानों की अनुमति दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हो। श्रीमद् भागवतम में ये पूरा विवरण दिया हुआ। ऐसा नहीं है कि भाई ये हम अपने मन से बता रहे हैं कि ये, तो ये 4 चीजों से तो दूर। आप इमीडिएटली जो मैंने बहुत सटल चीजें बताई, जैसे चाय कॉफी नहीं पीना, तो उसको तो ठीक है बाद में आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई नशा है, सिगरेट है, तंबाकू है, तो उसको पहले छोड़ देना चाहिए। तो ये हो गया क्या नहीं करना चाहिए। अभी क्या है, क्या करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी बताया क्या नहीं करना, नहीं करना, वो तो नहीं कर रहे। काफी ऐसे लोग रहेंगे कि ये चीजों से दूर ही है। तो अभी करना क्या है। अभी बच्चे छोटे तो क्या पढ़ाते हैं, ABCD पढ़ाते हैं ना। तो यहाँ पे भी क्या है, सिंपल है, ABCD। ए मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संग कीजिए। बताते हैं कि कलयुग में जो संग शक्ति, कलयुग में बताते हैं ना, साथ में जो मिल जाते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है कलयुग में। अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। अभी सुबह में कौन आए थे, सव्यसाची प्रभु आए थे। अभी मैं उनको छोड़ने के लिए मंदिर गया था, तो बीच में हमारी बातचीत हो रही थी, तो मैं उनसे वही बात कर रहा था कि ये तो प्रभुपाद जी की कृपा है, गुरु परंपरा की कृपा है कि हम लोग भक्ति में लगे हुए हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अगर हम अकेले रहेंगे ना तो अपने आप को भी नहीं संभाल सकेंगे, दूसरों की बात छोड़ो। कलयुग का ये स्थिति है। सतयुग में क्या है कि कोई अकेला व्यक्ति है ना तो वो तपस्या कर सकता था, ऐसा वातावरण था। अभी ऐसा वातावरण नहीं है। आप प्रयास करो, नहीं कर पाएंगे, इसे प्रयास मत करो। प्रभु जी ने बोला था प्रयास करो। तो एक बार मैं 1 महीना बंद कर देता हूँ सत्संग आना, अकेला ट्राई करता हूँ घर पे। मोबाइल के सत्संग होगा मेरा, गारंटी है। दूसरा है सबसे डिफिकल्ट, जिसकी वजह से मोबाइल की जगह ले लिया उसने, पुस्तक वाचन। तो अभी तक ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। आज से 30-40 साल पहले क्या टीवी मोबाइल इतना नहीं था, तो क्या करते थे लोग, पुस्तक पढ़ते थे। तो श्रीमद् भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, फिर चैतन्य चरितामृत है, अन्य ग्रंथ है, काफी ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, वो सभी ग्रंथों का हमें अध्ययन करना चाहिए। उसके लिए जीवन में कैसे जीना है वो पूरा रोड में वहां पे दिया हुआ। आप सिर्फ रामायण भी पढ़ लेंगे या महाभारत भी पढ़ लेंगे तो आपको काफी आवश्यक जो ज्ञान है वो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि भगवद गीता भी महाभारत के अंतर्गत ही है, उससे अलग नहीं है। तीसरा बताते हैं सी मतलब चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। सरल है कि नहीं? बट इट्स सो इजी, बट वी आर नॉट इजी, वी आर वेरी कॉम्प्लेक्स। दैट्स नॉट, दैट्स व्हाई इट्स नॉट, इट डजंट सीम्स इजी, इसीलिए हमको वो सरल नहीं लगता है। इसलिए मैं कई बार बताता हूँ ना, सरल होना ही डिफिकल्ट है। मेरी पत्नी कई बार बोलती है कि अनमोल बहुत सरल है। मैंने बोला उसको सरल रहने दो ना, अभी कॉम्प्लेक्स में से सरल बनाना बहुत डिफिकल्ट है कि दुनियादारी को खबर नहीं पड़ती है। मैंने बोला दुनियादारी तो पूरा वो सीखी जाने वाला है बाद में, जब तक वो सरल है रहने दो उसको। मुझे भी कई बार बोलते हैं कि तुमने लोग को छेत्री जाए, तो अच्छी बात है ना, मुंह कोई ने नहीं छेतर तो ना। बस सभी माताओं को ऐसा लगता है उनकी पत्नी वो घोड़ा था, मैं तुमने ना ऐसे बोलते हैं। अरे आज के जमाने में वो एक अच्छा क्वालिटी है, अगर आपके अंदर है कि आप किसी को चीट नहीं कर रहे हो, अगर आप किसी को तकलीफ नहीं दे रहे हो, तो आपको श्रूड बनने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि अनेक जन्मों के बाद तो भक्ति प्राप्त हुई है। जैसे जैसे करके तो कॉम्प्लेक्स लाइफ में से सिंपल लाइफ में आप आ रहे हैं, तो उसको बचा के रखो। वो कैसे होगा? भक्तों के संग में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं ऑलरेडी काफी बता चुका हूं, प्रसाद। तो ये गारंटी है कि कोई आपके घर में है, अनुकूल है या नहीं है, खाना तो खाएगा कि नहीं। आप उनको बोलेंगे आप सत्संग में आओ, नहीं आएंगे। उनको बोलेंगे आप पुस्तक पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे। उनको बोला भगवान का नाम लो, नहीं लेंगे। लेकिन प्रसाद खाना तो पड़ेगा। आप भगवान को क्या करिए, भोग अर्पण कीजिए और उनको दीजिए। तो उसको ना बोलेंगे क्या? समझ में आ रहा है? इजी है कि नहीं? तो जो व्यक्ति आपके घर में अनुकूल नहीं है, उसको भी आप भक्ति दे सकते हैं प्रसाद के माध्यम से। इसलिए कई बार कुछ जॉब में बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पे लोग अच्छे नहीं, मैं बोला कोई बात नहीं, आप उनके लिए प्रसाद लेके जाओ, पुस्तक दो। अगर पुस्तक पढ़ते तो अच्छी बात है, अगर पुस्तक भी नहीं पढ़ते तो प्रसाद को कोई ना नहीं बोलता है ना। आप उनको स्वीट है ऐसे करके भी दे सकते हैं ना। मंदिर गया था, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं कहीं पे हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मुझे पता रहता है कि इनको ये स्वीट पसंद है, तो मंदिर में से मैं वही स्वीट प्रसाद देता हूँ। तो बहुत उत्साह से वो खुश हो जाते हैं, वो फिर फेवरेबल हो जाते हैं भक्ति के लिए। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं जान लेता हूँ ये इसको राम का पुस्तक अच्छा लगे कि कृष्ण का, कौन सी साइड से क्या है, तो रामायण दे दो, भगवत गीता दे दो, कृष्ण दे दो। कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है तो भागवतम सेट दे दो उसको आप। मतलब कोई आपको कोई गिफ्ट देना है उसको, आप सोच रहे हैं कि आपका बजट अच्छा है, कुछ 5-10 हजार का बजट है आपका। तो मेरे एक मित्र हैं, डॉक्टर हैं, तो लगभग 5-4 साल पहले की बात है, तो मैंने उनको श्रीमद् भागवतम का सेट गिफ्ट दिया। तो मेरी पत्नी बोल रहे अरे वो लोग तो बिजी है, कहाँ पे पढ़ेंगे। ऐसा लगता है सबको कि कौन पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा। उसके अच्छा है किसी भक्त को दे दिया रहता था ऐसे, जो पढ़ते हैं ऐसे करके। मतलब भक्त तो खुद ही ले लेंगे ना। अभी जो भक्त हैं उसको महत्व है। कितने लोगों के पास भागवतम नहीं है, जो ऑलरेडी पहले से भक्ति में है, तो प्राप्त कर लीजिए भैया। तो फिर क्या हो गया कि उनका वो वाइफ एक्सपेक्टिंग थे, तो ब्रेक मिल गया उनको, तो भागवतम पढ़ना चालू कर दिया उन्होंने। और उनकी पुत्री है वासुघोष प्रभु, और उनके जो धर्मपत्नी है वो डॉक्टर, मेरे मित्र हैं, उनको कंसल्ट करते हैं, फिजिशियन है उनके। तो जब पुत्री को घर से पहली बार बाहर लेके जाते हैं ना, तो वो पहली बार डायरेक्ट इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में लाके दर्शन के लिए गए थे। घर से निकले तो डायरेक्ट मंदिर गए थे, कहीं और जगह पे नहीं गए। तो ये भागवतम का, तो ऐसा मत सोचो, आप डोंट बिकम अ जजमेंट पर्सन, जज मत बन जाओ कि ये नहीं पड़ेगा, ये कैसे होगा। अरे आपका काम क्या है? आपके आपके पास लक्ष्मी है, आपको कुछ देना है तो अच्छे ग्रंथ दीजिए, प्रसाद दीजिए, माला दे सकते हैं किसी को अगर फेवरेबल है तो उनको। कोई पूछा कर रहे हैं आपको कि माला कैसे करते हैं, ठीक है ठीक है, आप लेके आ जाओ उनके लिए, इसमें कहाँ इन्वेस्टमेंट है। कर सकते हैं कि नहीं? कितने लोग करेंगे? हाँ, तो इजी है ना। ये ऐसे ही भक्ति प्राप्त होगी, जैसे आप किसी और को भक्ति देंगे तो भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। भगवान बताते भगवत गीता में कि ये ज्ञान जो किसी और को देता है उससे ज्यादा प्रिय मुझे कोई नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? इजी है कि नहीं? सरल है एकदम।
तो ये 4 चीजें कर सकते हैं सब लोग। रेगुलर सत्संग में आना है, पुस्तक वाचन हर रोज 1 घंटा आधा घंटा जो आपको समय मिलता है कीजिए। हर रोज 4 राउंड से चालू करना है और फिर हर एकादशी को बढ़ाना है, 2-2 राउंड बढ़ाना है। 4 महीने में, 3 महीने में 16 राउंड हो जाएगा। ठीक है। और प्रसाद तो बोलने की जरूरत नहीं है, दिन में 2-3 बार हो ही जाता है। मतलब वो तो ऐसा बोलना नहीं पड़ता है कि अरे आपने आज खाना खाया कि नहीं, कि प्रभु जी वो तो 2 बार तो मिनिमम लेते हैं। 2 बार तो मिनिमम घर में प्रसाद लेते ही है, 3 या 4 बार भी हो सकता है। कई बार वो सुबह में भूख लगे कुछ नाश्ता ले लेते हैं, फिर दोपहर को कुछ फिर से ले लेते हैं, होता है कि नहीं? 2 से 3 बार तो लेते हैं ना। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एसोसिएशन। जो पहला बताया साधु संघ। तो बताते हैं कि साधु कौन है और भौतिकतावादी संघ का प्रभाव क्या है। तो एक स्टोरी सुनते हैं हम। तो जो नारद मुनि है, नारद मुनि को सब पहचानते हैं, कौन है? देवर्षि है। ठीक है। और वो कहीं पे भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं, उनकी कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो स्वर्ग में, भगवान के धाम में, भौतिक जगत में कहीं पे भी वो जा सकते हैं। और उनको दिव्य वीणा प्राप्त है, वो भगवान का नाम कीर्तन करते रहते हैं कहीं पे भी जाते हैं। तो एक बार वो कहीं तो गए थे, तो एक मृगारी करके व्यक्ति था जो पशुओं को आधा मारता था फिर तड़प नहीं देता था। तो नारद मुनि उसको देखते हैं, बोले तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो बोले ये मेरा व्यवसाय है, मेरे पिताजी दादाजी सब यही करते थे। तो बोले लेकिन उसको मार देना। तो बोले कि नहीं, इसको मुझे आनंद आता है, ये ऐसे तड़पता है तो मुझे आनंद आता है। तो नारद मुनि बोलते हैं कि लेकिन ये करना क्यों है? तो बोले मुझे और कुछ काम आता नहीं, खाना पीने का व्यवस्था कैसे होगा? तो बेसिक प्रॉब्लम है ना, कुछ यही काम आता है। किसी को बोलते हैं कि ये काम, अरे प्रभु जी मुझे और कुछ आता ही नहीं है। तो भगवान नारद मुनि ने बोला ठीक है, एक काम कर सकते हैं, तुम्हारा खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर क्या ये सब मैं बंद कर दूंगा, ये तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं है इसके लिए कर रहा हूं। नारद मुनि बोला ठीक है, एक काम करो, ये सब छोड़ दो तुम और ये माला लो। वो पहला सबसे इस्कॉन सेंटर नारद मुनि ने मृगारी को बता के चालू किया था। तो फिर उनको माला दे दिया, तो उसको भरोसा आ गया। नारद मुनि स्वयं आया था तो भरोसा आ गया, उनके वाणी में प्रभाव है, दिव्य व्यक्ति है ना। तो धनुष तोड़ के साइड में रख देता है और माला करने लगता है वहां पे। उस समय पे भी पता नहीं कैसे तो लोगों को पता चल गया आसपास में, ये जो मृगारी है वो तो साधु बन गया है। तो लोग, कोई ऐसा व्यक्ति हो, चमत्कार बोलते हैं ना। अभी कोई ऐसा व्यक्ति है कि पशुओं को मार के अधमुआ छोड़ देता है और वो सब छोड़ के साधु, तो सब लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। और अभी भी गांव में ऐसा प्रथा है कि जाते हैं तो कुछ फल या अनाज लेके जाते हैं, कुछ उसको अर्पण करते हैं, साधु के पास जाते हैं ना, तो उन्होंने उनको अर्पण करना चालू किया। तो मृगारी ने देखा संपर्क किसका हुआ था? नारद मुनि का। तो अभी शुद्ध हो गई थी चेतना उनकी काफी हद तक। तो उन्होंने क्या किया, अरे इतना मुझे आवश्यकता नहीं है, फिर वो प्रसाद सबको बांटना चालू कर दिया, प्रसाद वितरण कर दिया चालू। तो बोले इनको तो जमा करने की वृत्ति भी नहीं है, जितना आवश्यक है उतना ही रखते हैं, हमको कोई देंगे तो बोले ठीक है प्रभु, अच्छा है, थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी, ठीक है ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, मृगारी ने सब वितरण कर देते थे बाकी का, तो और लोग आने लगे, तो भंडारा चालू हो गए वहां पे। तो आप सोचिए, तो ये एक बार कौन मिला है उनको? नारद मुनि, साधु संत का ये महत्व बता रहे हैं। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि वही मृगारी है। तो नारद मुनि अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ वहां से निकल रहे थे, भाई यात्रा कर रहे थे। बोले अभी यहाँ पे एक मेरा शिष्य है, जरा देख के जाते हैं। तो फिर नीचे जाते हैं तो वो पूरा चेंज हो गया था, अभी इस्कॉन के ड्रेस में आ गया। देखो आप, पहले वो क्या मृगारी था, मतलब शिकारी था, अभी पूरा गले में माला है, ये मतलब ट्रेडमार्क है ना माला, और पूरा ऐसे धोती कुर्ता में एकदम दिख रहा है, वैष्णव वेशभूषा में है। तो वो दौड़ते दौड़ते आ रहा था, कूदते कूदते आ रहा था। तो भरत मुनि बोले कूदते कूदते मार रहा है, ठीक है पूछ लेते हो। तो बोले कि आप सीधा क्यों नहीं चल रहे हो, ऐसे 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 करके? बोले चींटियां है बीच में, मर जाएगी। अभी आप सोचे क्या परिवर्तन है उसके अंदर, सही कि नहीं?
दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग का ये महत्व है। तो आप ऐसे भक्त बनिए कि आपके जो संपर्क में आते हैं उनके जीवन में परिवर्तन है। जैसे प्रभुपाद जी गए, लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, तो प्रभुपाद जी हमसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी जाइए और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का निमित्त बनिए आप, और वही प्रोसेस में आपका भी शुद्धिकरण होगा। किस तरह से परिवार को कृष्ण भावनाभावित करें, ये हमारे लिए तो सब पता चल गया अभी कैसे करना है। बहुत एकदम एनर्जेटिक हो गए अभी हम लोग, एकदम क्या बोलते हैं, बूस्टर डोज मिल गया है। तो बताते हैं कि परिवार और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन रखना जरूरी है। भगवद गीता के 6वें अध्याय में बताते हैं, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मस्य युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो आपको बैलेंस करना जरूरी है, खाना पीना सोना ये सब चीजों में बैलेंस करना है। वैसे ही आपको आध्यात्मिक जीवन और परिवार के अंदर भी बैलेंस करना। तो बताते हैं कि जैसे भजन में बताया था सुबह कि ये मेरी पत्नी, मेरा घर, ये सब तो भगवान आपका है, तो उनके साथ का संबंध, वो भगवान के दास दासी हैं, आप भगवान के दास दासी हैं, उस हिसाब से संबंध रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन आपका संबंध, आप उनके स्वामी हैं वैसे रखेंगे तो, या स्वामिनी है ऐसा संबंध रखेंगे तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। किस तरह भगवान का मंदिर बना दे अपने घर को, घर एक मंदिर बोलते हैं ना, तो घर एक मंदिर कैसे होगा कि जब घर के अधिष्ठाता भगवान हो जाएंगे, जो भी है वो भगवान का प्रॉपर्टी हो जाएगा। जैसे मंदिर है तो कुछ मंदिर में वो हर रोज हिसाब भी पढ़ते हैं भगवान के सामने कि भगवान आज आज इतना डोनेशन आया, इतना खर्चा हो गया, ये मतलब क्योंकि वो भगवान का है ना, सब कुछ व्यवस्था भगवान का है, प्रैक्टिकली होता है। कुछ पौराणिक मंदिर है ना, वहां पे ऐसे बोलते हैं भगवान के सामने कि दैट गिव्स यू द आइडिया दैट दिस एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, भगवान का है। तो भगवान के मंदिर की स्थापना घर में करनी चाहिए। भोग अर्पण जो मैंने बताया, आरती कर सकते हैं भगवान की सुबह शाम। घर के सदस्यों को सेवा कार्य में लगाएं, अलग अलग सेवाओं में लगा सकते हैं। जैसे भी क्या है कि इवनिंग, सुबह का आरती मैं करता हूँ, शाम का आरती में धर्मपत्नी को बोला कि आपको करना है, तो वो सेवा में लग जाते हैं उसी हिसाब से। ऐसे कुछ डिवीजन कर सकते हैं कि ये कुछ सेवाएं हैं, जैसे अभी भोग अर्पण करने की सेवा है, तो अभी अनमोल प्रभु घर पे रहेंगे तो हम बोलते हैं कि आप भोग अर्पण करो, तो उनको वो प्रैक्टिस होगा ना, उनको पता चलेगा ना कि ये ऐसे करना है। तो जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको वो मेमोरी में रहेगा कि हाँ ये करना है अपने, तो वो बाद में उनको अलग से सिखाना नहीं पड़ेगा। हमारे घर में नहीं होता था जब मैं छोटा था तब, फिर इस्कॉन में आने के बाद पता चला कि नहीं, अरे ऐसे तो नहीं खाना चाहिए, तो फिर हम बोलते थे मम्मी पापा को कि भाई ऐसे करना है, तो बोला ठीक है फिर करो, आप करो, क्योंकि उनको वो आदत नहीं है। फिर जब वो हमारे घर पे आ गए रहने के लिए, तो फिर तो उनको वही प्राप्त होता था, भोग अर्पण करके प्रसाद ही प्राप्त होता था। फिर उनकी चेतना में परिवर्तन आया, तो बहुत बेनिफिट मिलते हैं उसके, सिर्फ प्रसाद खाने के। बताते हैं कि प्रैक्टिकली यहाँ पे बताया है कि देखिए कि जो घर के व्यक्ति हैं सब भगवान की सेवा में लगे हुए, घर पे मंदिर, जो बड़े लोग हैं बड़ा मंदिर भी बना सकते हैं घर में। कितने लोगों के घर में टीवी है? टीवी ड्राइंग रूम में है, तो अभी क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको लग रहा है कि यही जन्म में कृष्ण प्राप्ति करनी है, हाथ बल करो, तो कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सरल काम है। आप भक्तों को इनवाइट कीजिए, वो टीवी की जगह पे आपका घर पे मंदिर की स्थापना करके देंगे आपको। एक सेरेमनी होता है वो, उसमें क्या होगा, टीवी को वहां से निकाल देंगे और वहां पे क्या करेंगे, मंदिर की, तो आपका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो कहां पे हो जाएगा, टीवी के बदले मंदिर में हो जाएगा। जो बोलते हैं ना, पहले तो सही चीज डालनी पड़ेगी ना। आपका मुख्य घर का जो रूम है उसके अंदर मुख्य जगह पर कहा क्या है, वहां पे टीवी। टीवी को क्या बोलते हैं, मॉडर्न पूतना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो वहां की पूतना जो थी ना, वो तो राक्षसी दिख जाती थी, पता चल जाता था। लेकिन ये क्या है, आपको समझ में नहीं आता है कि ये राक्षसी है। उसके अंदर जो चीजें आती है ना, वो पूरे परिवार को चपेट में ले लेती है। कई बार तो उसके लिए झगड़े होते थे, इसलिए घर में 2-3 टीवी भी रहते हैं।
अभी देखेंगे कि मल्टीपल बेडरूम्स रहते हैं ना, तो उसके अंदर भी टीवी के सॉकेट्स और सब लाइंस रहते हैं। कितने को लोगों को पता है ऐसा होता है? तो जब 18 साल पहले मेरा विवाह हुआ तो मेरे पत्नी को बता दिया था कि भाई अभी टीवी नहीं आने वाला है। तो वो बोला कि ऐसा क्यों? तो मैंने बोला कि मैंने उनको ये सब नहीं बताया, भक्ति वक्ति नहीं बताया मैंने, क्योंकि वो भक्ति में नहीं थे उस समय। तो मैंने उनको क्या बताया कि देखो आप भी जॉब करते हो, उस समय वो जॉब करते थे, मैं भी जॉब करता हूँ। वो टीवी रहेगा तो घर पे आके क्या है कि हम टीवी देखेंगे, तो एक दूसरे से बातें कब करेंगे? नया नया विवाह हुआ, एक दूसरे को जानना चाहिए। अगर फ्री रहेंगे तो हम गार्डन में घूमने जाएंगे। ये सब मैंने प्रैक्टिकल बातें है ना। आप देखिए, आप लोग भी चलो भक्ति छोड़ दीजिए आप, लेकिन आपको भौतिक रूप से भी सुखी रहना है तो उतना समय जो टीवी को दे रहे हैं उतना एक दूसरे को दे सकेंगे कि नहीं? सबसे बड़ा कंप्लेन क्या करते, तो हमें हमारे जोड़े बात नहीं करता, आप मेरे से मुझे समय नहीं देते। तो समय क्या दोनों लोग किसको देते हैं? टीवी को देते हैं। ये कितने लोग करेंगे? जिनको ये करना है, पद्मनाभ प्रभु किधर है? इधर आ जाइए प्रभु आप। अभी जिनको टीवी की जगह पे मंदिर स्थापना करना है, हाथ ऊपर कर दो। अभी आप देख लीजिए प्रभु कौन कौन है, फोटो ले लीजिए प्रभु। ये प्रैक्टिकल है प्रभु, ये मेरा क्लास है ना, थ्योरी रहता ही नहीं है, ये हमेशा प्रैक्टिकल रहता है। ऐसा सरकारी क्लास कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। इधर माताओं का भी फोटो ले लीजिए, जो माताएं हाथ ऊपर करती है, जिनको भगवत धाम यही जन्म में जाना है हाथ ऊपर कर लीजिए आप। नहीं जाना है? हाँ चलो जाना है। सो यू हैव टू पे द प्राइस, नथिंग इज फ्री। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे घर पे टीवी नहीं था, हम पुनः 4-5 साल रुके। फिर मेरी पत्नी को एक्सीडेंट हुआ, मम्मी को एक्सीडेंट हुआ, तो कुछ समय वो अहमदाबाद रहे मेरे माता पिता के वहां पे। तो समय कैसे निकालना है, तो फिर उनको टीवी की आदत लगा दी फिर से। तो उनको आदत निकल गई थी, 4 साल मेरे साथ थे तब। फिर उनको आदत लगा दी वहां पे, अहमदाबाद में 6 महीना रहे। फिर हम लोग, मेरा जॉब चेंज हो गया तो हम बड़ौदा आ गए। तो बड़ौदा में फिर मेरी माता जी, मेरे घर पे टीवी नहीं था क्योंकि वो तो अहमदाबाद में था। तो उनके घर पे, मेरे सासू माँ के घर पे एक्स्ट्रा टीवी था, क्योंकि एक बेडरूम में एक्स्ट्रा था, एक हॉल में था, और वो अकेले थे। तो बोले कि वो गिफ्ट देते ना, तो गिफ्ट देने का प्रयास किया, मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन उन्होंने दे ही दिया। फिर से हमारे घर पे टीवी आ गया था। फिर 2-3 साल रहा वो। फिर मेरे माता पिता मेरे साथ आए, मम्मी को पैरालिसिस था तो कथा देखना है उनको, तो वो सोते सोते तो दूसरा टीवी आ गया। आप देखिए ये मायाजाल है ये। फिर वो जो मम्मी का टीवी, मम्मी तो कुछ 1-8 घंटा कथा देखती थी, बाद में तो वो पैरालिसिस है, सोती रहती। तो मेरा पुत्र है ना, उसमें वो कार्टून देखना चालू किया, और वो कार्टून की तरह ही एक्टिंग करता था, कूद का लगाना, ये करना, जंप मारना। समझ रहे कार्टून में क्या आता है? कार्टून मतलब कार्टून। फिर मैंने उसको बंद करवाया। फिर मम्मी के देहांत 5 साल हो गए, तब से वो टीवी बंद है। हमारा वाला जो टीवी सासू वाला था वो तो फिर बंद ही करवा दिया था मैंने। तो मतलब अभी फिर से भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से काफी समय से टीवी मुक्ति है हमारे घर में। लेकिन आप समझिए, इतना दृढ़ होने के बावजूद भी टीवी कैसे करके तो आ जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये लोगों के घर पे टीवी नहीं है, दुखी है, लोग गिफ्ट दे देते हैं आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप कहीं पे जाना है, ब्रेक पे पैर रखेंगे और एक्सेलरेशन पे भी पैर रखेंगे तो गाड़ी आगे जाएगा क्या? तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हैंड ब्रेक निकालना पड़ेगा। रेगुलर ब्रेक है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी एक्सेलरेशन का प्रभाव आएगा। इतना समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो हाथ ऊपर कर दो। चलो यस, समझ में आ रहा है तो बहुत बहुत बढ़िया। तो ये करना है आपको, घर पे प्रोग्राम करना है। मैं आपको ऐसी कोई चीजें नहीं बताऊंगा जो डिफिकल्ट है। मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि भगवत गीता के 700 श्लोक पढ़ के तैयार करके आ जाओ, मैं कल एग्जाम लूंगा तभी आपको भगवत धाम, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा मैं। आपको कोई आवश्यकता नहीं है भगवत गीता के 700 श्लोक को याद करने की। आप भगवत गीता पढ़ना है, बस भगवत गीता पढ़ना है। फिर रुचि आएगी तो आप याद भी कर लेंगे, क्योंकि टीवी में से समय मिल जाएगा, वो नहीं लगा रहे हैं तो कहां पे समय लगेगा आपका? भगवत गीता में, रामायण में, महाभारत में। साथ में बैठ के क्या कर सकते? कीर्तन कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं? तो फिर वो कैसे सुखी परिवार है? यहाँ पे देखिए, ये लोग कहाँ के हैं? भारत के क्या? कहाँ के?
एब्रॉड के है ना, विदेशी है ना, लेकिन स्माइलिंग है ना, खुश है ना ये लोग, क्योंकि वो भक्ति प्राप्त किया है। सही कि नहीं? बुक्स, प्रभुपाद जी ने इतने बुक्स दिए हैं कि अगर पढ़ना चालू करेंगे तो पूरा जीवन हम उसको पढ़ सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं। एक ही पुस्तक को अगर हम दूसरी बार पढ़ेंगे तो और डीप मीनिंग हमको मिलेगा। आज से समझिए ना, 19 साल पहले 2007 में ऐसा ही कोर्स, जब मैं इस्कॉन में नया नया था, तो मेरे एक भक्त मित्र हैं, उनके रिक्वेस्ट पे मैंने उनके घर पे कुछ भक्तों के लिए लिया था, डिवाइस डिस्कवर योरसेल्फ, एक सेशन लिया था। फिर मेरे पढ़ाई के लिए मैं पुणे चला गया। तब मेरा रियलाइजेशन कुछ अलग था और अभी कुछ अलग है। तो इससे मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे जैसे आप भक्ति के कार्यों में लगेंगे, वैसे वैसे आपको रियलाइजेशन बढ़ेगा, आप उस चीज को समझ पाएंगे, उसका डेप्थ समझ पाएंगे, कन्विक्शन भी बढ़ेगा कि क्यों करना है। और वो होता था ना कि जो अनुभव गम्य है, तो ये आप खुद भी अनुभव कर लेंगे कि इसके अंदर ये बेनिफिट है। तो बुक्स पढ़ना है, चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, संकीर्तन कर सकते हैं साथ में। हर रविवार को सुबह में यहाँ पे प्रोग्राम रहता है 5 बजे, और फिर आरती साथ में मिल के भक्त जप करते हैं, क्लास रहता है, उसके बाद प्रसाद रहता है, और उसके बाद भक्त नगर संकीर्तन के लिए जाते हैं। लगभग 20 से 25 भक्त जाते हैं यहाँ से, और फिर पुस्तक वितरण करते हैं। आप काफी भक्त जो पुस्तक वितरण से ही जुड़े हैं यहाँ पे या कोर्स में आए हैं, आपको कहीं ना कहीं पुस्तक प्राप्त हुई रहेगी, वो करते हैं। यहाँ के जो ज्यादातर भक्त हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन अपना समय अन्यों को भक्ति में लग, क्योंकि उनको किसी ने भक्ति में लाने के लिए प्रयास किया, तो वो भी अपना समय दान देते हैं। तो बताते हैं, डाइट यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषये मुच्यते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। तो बताते हैं कि ये सारे जो पाप हैं उसको नाश कर देता है अगर हम, जो हम अपने भोग के लिए खाते हैं ना, वो पाप है। और जो यज्ञ करके भगवान को अर्पण करके ग्रहण करते, तो उसमें से पाप मुक्त हो जाता है, उसको ही हमें प्राप्त करना चाहिए। अब देखिए बच्चा कितना प्रसन्न है, कृष्ण प्रसाद में बहुत वैरायटी है। कहने का मतलब क्या है, अब देखिए कितना सब वैरायटी है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो भक्त हैं वे दुखी रहते हैं, भक्तों के पास और वैरायटी है, और अनावश्यक चीजों से दूर रहते हैं, तो हर एक चीज अच्छे से कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान से जुड़े। फेस्टिवल्स रहते हैं भगवान के साथ जुड़ने के लिए, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, गोवर्धन पूजा है, गौर पूर्णिमा है, नरसिंह चतुर्दशी है, रथ यात्रा है, रामनवमी है, काफी अन्य उत्सव भी है, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है। आचार्य के प्रकट होने के जो आविर्भाव दिन है, वैसे व्यास पूजा दिन है, तो काफी और उत्सव भी रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम बीच बीच में पिकनिक भी आयोजन करते हैं, यात्रा का भी आयोजन करते हैं। तो यहाँ पे एक भक्तों का कम्युनिटी है, यहाँ से 2 घंटे के रास्ते पे नंदग्राम करके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से नजदीक में है, फार्म कम्युनिटी है। डाकोर, मालसर, ऐसे अलग अलग जगह पे हम यात्राओं का आयोजन करते हैं। अनुकूल रहेगा तो हम फ्यूचर में वृंदावन, मायापुर या साउथ इंडिया, द्वारका, ऐसे यात्रा का भी प्लानिंग कर सकते हैं। भक्तों को अगर लगेगा कि सब लोग भक्त इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। कुछ प्लानिंग है प्रभु यात्रा का अभी, 1 डे यात्रा का कुछ कब 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 सोच रहे हैं? हाँ, तो 1 से 2 हफ्ते में हमारा प्लानिंग है कि जो भक्तों का समुदाय है, सादा जीवन उच्च विचार के आधार पे, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए लोग वहां पे एकदम भौतिकतावादी जीवन से दूर कैसे जी सकते हैं, उसका एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 10 साल से ज्यादा समय से वहां पे है वो, तो वहां पे हम विजिट करने का प्लान कर रहे हैं। तो ग्रुप में हम डालेंगे इंफॉर्मेशन, तो आप अपने परिवार के साथ वहां पे वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। हाउस प्रोग्राम्स, आपके घर पे अगर आपको लगता है कि ऐसे यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है, आपके घर पे आपके पड़ोसी हैं, आपके मित्र हैं, आपके सगे संबंधी हैं, उनको आपको घर पे बुला के, भक्तों को बुला के कीर्तन करना है, प्रसाद करना है, तो भी संपर्क कर सकते हैं। आपके घर पे, ऑफिस में,
तो 1 आध घंटे का कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद प्रसाद के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। और दीपावली के आसपास में जो कार्तिक मंथ रहता है, वहां पे हम उस समय पे हम दीपदान का प्रोग्राम रखते हैं। उस समय पे भी जो भक्त हैं वो अपने घर पे दीपदान करते हैं और प्रसाद का व्यवस्था करते हैं। 1 घंटे का प्रोग्राम रहता है। सेवा, तो भक्ति का मतलब है भक्ति में सेवा, मतलब एक्टिविटी। तो बताते हैं कि कुकिंग है, प्रोग्राम सेटअप है, प्रोग्राम वाइंड अप है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रसादम हॉल क्लीनिंग, और भक्तों को आमंत्रित करने की भी सेवा रहती है ना, कॉलिंग, कि भैया आप आइए प्लीज, यू प्लीज कम। तो ये सारी सेवाओं की भी स्कोप रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये कोर्स के पहले कौन नहीं आता था, ये कोर्स से ही आना चालू किया, कितने भक्त हैं? हाँ, तो आप ये कोर्स के पहले नहीं आते थे ना यहाँ पे, आप अभी अभी आना चालू किया, तो आप देखते ना व्यवस्था करते हैं। तो ये सब ऐसे ही लोग हैं जो पहले आपके जैसे ही जुड़े थे। तो अगर आपको भी कोई इंटरेस्ट है कोई सेवा में लगना, तो आप बातचीत कर सकते हैं। तो इसके साथ हम विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वो टीवी निकालने वाला प्रश्न है ना, वो प्रभु जी को पूछना है, वो कैसे करना है वो सब गाइड करते हैं, वो एक्सपर्ट है उसके अंदर। मंदिर की स्थापना करना वो सब, और सबका अटेंडेंस अगर नहीं है तो वो देना है। सर्टिफिकेट का क्या प्रभु? तो प्रश्न, एक आध प्रश्न ले सकते हैं किसी को, बाद में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बहुत प्रैक्टिकल है ना, व्यावहारिक है कि नहीं? व्यावहारिक है तो हाथ ऊपर कर दो। अच्छा ठीक है, तो ज्यादातर लोगों को लग रहा है प्रैक्टिकल है ना। तो भगवत गीता को प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल रूप से हमें समझाया है। ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर हम उसको अपने हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने ये प्रोसेस से बहुत सरल कर दिया। कोई प्रश्न नहीं है किसी को? नहीं है? श्योर, ठीक है। तो आगे का कार्यक्रम चालू करते हैं।